छोटे बच्चे वो लोग स्कूल नहीं जा पाते। बस केवल अधिकारियों से आश्वासन मिलता है। देखिए, अक्सर आप सुनते होंगे कि सरकार तमाम तरीके के विकास की बात करती है और विकास को लेकर के देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आते हैं तो विकास की सौगात लेके आते हैं, तमाम परियोजनाएं लाते हैं, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर होती हैं। लेकिन आपको बता दें कि वाराणसी में कुछ प्रमुख क्षेत्र है जहाँ अब भी विकास शायद पहुँचा नहीं। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के हरदत्तपुर की। दरअसल हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर आप खुद सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या सरकार सच में विकास कर रही है, फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विकास का दावा कर रही है। आप सामने देख सकते हैं कि ये हरदत्तपुर बस्ती है और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी सामने दिखाएं, क्योंकि यहाँ पे बस्ती के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये कहूँगी कि आप इस साइड भी देख लें कि यहाँ पर रेलवे है और हम कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि जैसे कि आने जाने का रास्ता यहाँ पर नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये उभर के यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कि अगर किसी को हॉस्पिटल भी जाना हो तो इन्हीं रेलवे को क्रॉस करके उन्हें यहाँ से जाना पड़ता है, या फिर इनका ये भी कहना है कि आसपास में कई छोटी सी पुलिया है उसे वो किसी तरीके से क्रॉस करके जाते हैं। अभी हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने खुद देखा है कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो कि यहाँ से साइकिल लेके क्रॉस कर रही है। और आप देख सकते हैं कि ट्रेन आनी शुरू हो गई है, यानी कि यहाँ पर अगर ट्रेन आनी शुरू हो जाए और किसी को इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल ले जाना हो, एम्बुलेंस में पहुँचाना हो तो शायद ही वहाँ पर यहाँ से क्रॉस करना मुश्किल होगा। तो चलिए ग्रामीणों से ही बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। तो देखिए, हरदत्तपुर के ग्रामीण ही जुड़े हैं। सबसे पहले हम एक बच्ची से बात कर लेते हैं। कॉलेज जाती हो? यस। कैसे जाती हो यहाँ पे? नमस्कार, मेरा नाम प्रतिभा है। हाँ। मैं इस गांव की निवासी हूँ और सड़क को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है हमारे गांव में, जैसे और शादी ब्याह को लेकर भी है। लड़के देखने वाले आते हैं, लड़की को तो पसंद कर लेते हैं, लेकिन बारात आने की मतलब बारात कैसे आएगी, मतलब इसकी भी समस्या है। और बच्चों को स्कूल जाना, कोई कॉलेज जाती हैं आप? हाँ, कॉलेज जाते हैं। कैसे जाते हैं यहाँ से? हम लोग ऐसे तो मान लीजिए रोड तक मतलब पैदल ही जाते हैं, बाकी पानी भरा हुआ, फिर मतलब बारिश के वक्त में ये और दिक्कत बढ़ा देता है। दिक्कत बढ़ा देता है। हाँ। तो इन सारी चीजों को लेकर बहुत सारी समस्या है। हाँ। सड़क का समाधान आप लोग निकालिए। तो आपको आपके ग्रामीण जितने भी हैं, आपके पहचान वाले, इस चीज की शिकायत अधिकारियों तक पहुंचाए हैं कि नहीं? पहुंचाए हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कब पहुंचाए हैं? केस भी चल रहा है, धरना प्रदर्शन भी हुआ था 2012 में और 2012 की बात है। हाँ, उसके बाद तो सरकार ही बदल गई। सरकार बदला, लेकिन कुछ विकास नहीं हुआ। तो आपको उम्मीद था विकास होगा? अब तक तो नहीं हुआ, तो क्या उम्मीद है? कोई बीमार होता है, एम्बुलेंस आने की क्या व्यवस्था है? एम्बुलेंस आने की व्यवस्था नहीं यहाँ पे। हम लोग को सड़क तक हम लोग क्या करते हैं, चारपाई पे लिटा कर ले जाते हैं। इसको क्रॉस करते हैं चारपाई पे लिटा के? इसको चारपाई पे लिटा कर उसको क्रॉस करके तब हम लोग ले जाते हैं। कोई दूसरा रास्ता नहीं इधर से या इधर से? कोई रास्ता नहीं इधर उधर से, बस मेन ही रास्ता यही है। कितने सालों से आप लोग की ये बस्ती होगी? ये करीब हमारा बहुत पुराना बस्ती है, सबसे ज़्यादा पुराना है। जब ये रेलवे ट्रैक नहीं बिछा था उससे पुरानी बस्ती है ये। आप शिकायत कर रहे हैं अधिकारियों से कि नहीं? कर रहे हैं, यहाँ पे पीएमओ से लेकर सीएमओ तक, रेलवे मंत्रालय से लेकर डीआरएम तक, विधायक जो है सबके हम लोग कंप्लेन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अरे तो कुछ तो जवाब मिला होगा? नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा है, बस केवल आश्वासन मिलता है कि हम इसका समाधान निकालेंगे, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। कौन है यहाँ के प्रधान? यहाँ के प्रधान है श्रीमती अमरावती देवी जी हैं। उनसे कुछ कहें कि नहीं? वो भी कह रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं है, उसको तो किसके अंडर में है ये? अब ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, वो देखेगी। अच्छा, यहाँ पे उनका तो आप तो लगातार सीएमओ और पीएमओ तक तो अपनी बात पहुँचा ही रहे हैं, वहाँ से भी जवाब नहीं आ रहा है। हम लोग समय समय अपना ट्विटर पे चलाते हैं, देखते रहते हैं, उस पर भी ट्वीट करते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई खास रिस्पांस नहीं मिला है। तो क्या उम्मीद लगाएं कि क्या, कैसे इसका समाधान कैसे निकलेगा, क्या होना चाहिए? यहाँ पे समाधान होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर आना चाहिए। यहाँ पे देखना चाहिए कि हाँ क्या समस्या है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सोल्यूशन निकलेगी। अच्छा, आबादी की बात करें तो हरदत्तपुर में कितनी आबादी है? यहाँ पे करीब 450 से ज्यादा की आबादी है। मतलब इतने रहते हैं? कितने घरे हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीब 50 के ऊपर घर है। बारिश के मौसम में यहाँ क्या हाल होता है? बारिश के मौसम में तो एक आध हफ्ता ऐसा होता है कि लोग बाइक साइकिल नहीं निकाल पाते, घर में ही रह जाते हैं। काम करने वाले आदमी तो किसी तरह से डाक के चले जाते हैं, पर स्कूल जो छोटे छोटे बच्चे वो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, बस इसी सड़क की वजह से। और जो गर्भवती महिला होती हैं वो लोग बिल्कुल नहीं जा पाती हैं जाने के लिए अस्पताल। किसी तरह से उन्हें खाट पर उठाकर लोग ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ हमारे गांव की तो स्थिति ऐसी है कि जब लड़के लड़कियां की शादी होती है तो कितने लड़के ऐसे हैं कि जो 30, 32, 33, 35 साल के हो गए हैं। बिरादर लोग आते कहते रास्ता नहीं, हम शादी नहीं करेंगे। ऐसे लड़कियां भी पड़ी हैं।
बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक संकट बन के बहुत सामने बड़ा आ गया संकट पड़ है। गया है। तो देख रहे हैं लोग, सब गांव वाले बता रहे हैं कि आप लोग शिकायत तो कर रही हैं। बहुत ज्यादा हम लोग शिकायत किए, हर जगह हम लोग दौड़ रहे हैं। अभी हम लोग का केस चल रहा है। हम लोग जीटी रोड जाम किए थे, धरना किए थे। 8-10 ट्रैक्टर महिलाएं आई थी, जीटी रोड जाम किए। हथौड़ा और ये फावड़ा उड़ा सब लोग लेकर कब की बैठे बात थे। है? अरे ये सन 2012 की बात है। उसके बाद आप तब लोगों ने अधिकारी तब जाके शिकायत, तब धीरे धीरे हाँ, सुनने लगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रास्ते के मामले में कुछ नहीं तो हुआ। आप मांग रख रही हैं कि जल्द से रास्ते का वो हाँ, हो। हम लोग क्या का तो कहना यही रेलवे मांग है। प्रशासन का यहाँ पे? कुछ वो लोग तो कुछ बात ही नहीं करते हैं। वो कुछ लोग मतलब कहते हैं, जवाब हम नहीं लोग कि कुछ बनेगा कर नहीं पा रहे हैं। बनेगा, कब तक नहीं, बनेगा? कुछ पता नहीं। हम लोग मतलब वहाँ डीआरएम ऑफिस भी एप्लीकेशन दिया गया है, लेकिन कोई सूचना नहीं। बस आगे केवल से रोड खराब कर देते तो फिर बस केवल अधिकारियों से आश्वासन मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि आश्वासन पे ही हरदत्तपुर पिछले इतने सालों से चल रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे क्या होगा। कुछ और लोग हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार गौतम है। सिद्धार्थ जी, इन्होंने अभी बताया है कि सड़क नहीं है, इतनी समस्या सामने आ रही है, बताया कि शिकायत भी हुई है। एक युवा हैं आप, तो इस सरकार में क्या लगता है कि विकास हो गया? कुछ विकास नहीं हुआ। इसके लिए तो हम सबसे ज़्यादा तो मतलब पहले जो चाचा लोग थे वो लोग इसके लिए मतलब कि बहुत जगह लेटर दिए, हर लोगों से संपर्क किए, लेकिन कोई मतलब कोई सुनवाई ही नहीं हुई यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों की बारी आई, हम लोग लगे हुए हैं डीएम से लेके विधायक से लेके मतलब कौन से एसडीएम से विधायक के लेके। अंदर आता है? ये है डॉक्टर सुनील पटेल है। सुनील पटेल जी हाँ, हैं। वो अच्छा, यहाँ वहाँ पे- गए आप कहाँ? उनके पास, सुनील पटेल जी के वो पास? तो उनके पास भी गए हैं, वो यहाँ पे 4-5 बार आ चुके हैं, अच्छा, आए हैं। आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कितने सालों से आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन इधर तो हम लोगों को 12 से ही मिल रहा है, 2012 से ही कि रास्ता बन जाएगा। प्रधान जी हमारे हैं, वो भी लगे हुए थे, कोशिश किए, लेकिन उनके अंडर में कुछ हो नहीं पा हमको रहा लग रहा है इतने 14 सालों में बहुत लोग यहाँ से ऐसे ही गुजर गए है। हाँ, होंगे। वैसे ही गुजर गए हैं, आए हैं गए हैं। अभी फिलहाल में हम लोग डीआरएम ऑफिस गए थे, डीआरएम सर से भी मिले थे, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि आपके यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक नहीं मिलेगी तब तक बात नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस साइड भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, इस साइड भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है, बगल में काश्तकारों की ज़मीन है। अब कोई स्टेट और सेंट्रल के चक्कर में आप पिस रहे हैं। हम लोग पीस रहे हैं, हाँ। और कोई वैसा अधिकारी जो जैसे डीएम साहब हो गए या कोई और लोग यहाँ पर आने की चेष्टा भी नहीं किए। डीएम साहब गए हैं आप शिकायत लेके हम लोग अपनी? कई बार गए मिले हैं, हैं, बहुत मुलाकात बार हुई मिल है? चुकी है। क्या जवाब मिलता है? जवाब यही मिला है कि आएंगे, देखेंगे। आखिरी बार कब गए थे आप? आखिरी बार तो अभी देखिए इस टाइम तो हम लोग इस मतलब की वर्ष में नहीं गए हैं। लगातार पिछले जो 2025 तक हम लोग बहुत कंटिन्यू मतलब प्रयास किए। अभी क्या है कि अब आप लोग का अगला एक्शन क्या होगा? अब अगला एक्शन यही है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार, पिछले बार भी चुनाव बहिष्कार किए थे, वोट बहिष्कार किए थे। अच्छा, आप लोग वोट बहिष्कार किए थे, इस वजह से तो ऐसा, मैं ऐसा कहना नहीं चाहती हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अधिकारी आए थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, आए थे, वो आश्वासन दिए, फिर उसके बाद वो भी डीएम को लेटर लिखे, डीएम सर को वो लेटर लिखे, फिर हम लोग अलग से डीएम सर को लेटर लिखे उनके लेटर पैड से, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। इस बार क्या उम्मीद लगा सकते हैं? इस बार उम्मीद यही लगा सकते हैं कि सरकार मतलब डीएम सर यहाँ पर आए, या जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनके जो मुख्य सचिव हैं, ये लोग वीडियो अगर देखें तो इस गांव का मतलब कुछ विकास कर सकें रास्ते के द्वारा हम लोगों का। यानी कि कह सकते हैं कि जितने भी हम बात कर ले यहाँ पे पीएमओ की, सीएमओ की, डीएम की, मतलब जहाँ भी बात कर ले सब जगह लेटर पहुँच चुका है, शिकायत हो चुकी है, लेकिन क्या है कि समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। किस पुलिया की आप लोग बात कर रहे थे? सामने की ओर है। अभी हम उस जगह पे, अच्छा तो ठीक है, वहाँ तक चलते हैं, वहाँ चल के देखते हैं। जिस रास्ते की ये लोग बात कर रहे हैं, जिस पुलिया की बात कर रहे हैं, वो देखिए यहीं पे है, ये सामने है। अच्छा, एकमात्र रेलवे वाला लाइन क्रॉस करना है, और अरे ये तो पुलिया पूरा भरा हुआ है। इसमें पूरा पानी हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन को जरा दिखाइए तो, ये क्या पानी आने जाने वाला रास्ता है क्या? उधर भी तालाब है। अच्छा, तालाब है, थोड़ा आइए आप देखिए तो जरा। अच्छा, यहाँ से उस तालाब को, जो उस साइड तालाब है और इस साइड तालाब को कनेक्ट करने के लिए पुलिया बनाई गई है। तो आप इस रास्ते का इस्तेमाल आने और जाने के लिए करते हैं, पुलिया बनाई, और मतलब कोई वाहन नहीं जा सकता, एम्बुलेंस भी नहीं जा सकता? मुझे लगता है यहाँ से एम्बुलेंस इतना ऊंचा होता है, नहीं वो तो बहुत मुश्किल होगा।
तो देख सकते हैं आप कि जिस जगह की बात की, जिस पुलिया की बात कह रहे थे, ये कितनी छोटी, पहले इसकी हाइट आप देख लीजिए कि लोग इसके अंदर से झुक के जाएं। और सबसे बड़ी समस्या कि बारिश का मौसम चल रहा है, आसपास आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा यहाँ मच्छर, और सबसे बड़ा कि अक्सर क्या होता है बारिश के वक्त में बहुत से जानवर भी निकल के आते, सांप है, ये सब है, ये भी ये दिक्कत है यहाँ पे काफ़ी देखने को मिला। और रिस्क उठा रहे हैं आप यहाँ से जाने का, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि जान पे खेलने का। यहाँ पे सीधे सीधे कह रहे हैं कि इस पुलिया को पार करने में इंसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। हाँ, ये आप देखिए, आप दिखाइएगा कि कैसे, नीचे झुकाइए ज़रा, ये देखिए कैसे वो लेकर के आ रहे हैं, सर को पूरा झुका करके। इस रास्ते से मजबूरी बन गई है कि इस रास्ते से आने का। देखिए, काशी में तमाम तरीके के विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन हरदत्तपुर क्षेत्र में जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ पे साफ तौर पे नज़र आया है कि जो विकास के दावे हैं कहीं ना कहीं फेल होते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि एक क्या होता है ना, शहर हो या गांव हो, वहाँ पे एक अच्छा रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार कहती है कि तमाम चिकित्सा को लेकर के बातें करती, तमाम चीज़ों को लेकर के बातें करती है, और इस क्षेत्र में तो हमें लगता है कि एम्बुलेंस कभी आई ही नहीं होगी। जैसा यहाँ के लोगों का कहना है कि इतने सालों से, काफ़ी समय से लोग रह रहे हैं, इतने सालों से यहाँ पर जब सड़क नहीं है तो एम्बुलेंस कैसे आएगी। और सबसे बड़ा हमको सोच ये आ रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ की जो गर्भवती महिलाएं, वो किस तरीके से ये क्रॉसिंग पार करके जाती होंगी हॉस्पिटल तक। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, वो किस तरीके से ये रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाते होंगे। खैर, अब ये देखना होगा कि प्रशासन जो है इस पर कब चेतता है और कब यहाँ पर सड़क निर्माण होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, धन्यवाद।